हाँ, अब देखो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आएगा, तीनों का बेसिक। अभी तक अपने 6 क्वेश्चन कर लिए। नोट्स में कितने क्वेश्चन करे अपने 8वें चैप्टर के? 6। तो 6 क्वेश्चन अपने कर लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में मत याद करना, बस इनको समझना, पूरी प्रोसेस को समझना कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। इन तीनों को समझने के बाद आपको आईयूपीएसी समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात, केमिस्ट्री की एक तरीके से बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और जैसा मैं करवा रहा हूँ ना वैसा करते जाओ, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, बस समझते रहना। जैसे पहली बात आती है एल्केन श्रेणी, यानी कि एल्केन सीरीज। अब मेरी बात समझना, इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। समझ पा रहे हो? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एकल बंध। अब समझो कैसे, कि जैसे मैं एक बात करूं, और दूसरी बात, इसको समझने से पहले एक बात और समझो कि मेथ यानी कि एक कार्बन, एथ प्रोप, लिखता चलता हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ये साउंड याद करने पड़ेंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेका। यानी कि मैथ, एथ, प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, एन ओ एन है, ठीक है। और 10वां हो गया डेक। ये 10 साउंड आपको याद करना, मैं इनको साउंड बोलता हूं। समझ पा रहे हो? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन और डेका। समझ पा रहे हो? टोटल 10। इसका मतलब क्या होता है कि मैथ के अंदर एक कार्बन होता है, एथ के अंदर 2 कार्बन होते हैं। कहने का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, बीच में एकल बंध, और 2 कार्बन ऐसे, 3 के अंदर 3, 4 में 4। समझ पा रहे हो? ये मतलब इसका, जैसे 10 में 10 कार्बन, बीच में सिंगल बॉन्ड। समझ पा रहे हो? C5 का मतलब कार्बन 5। चलो, C का मतलब कार्बन होता है। अब मेरी बात समझो, ये तो चलो आपको लर्न करना ही करना, ये तो एज इट इज लर्न कर लेना। अब बात करता हूं मैं एन। ठीक है। एन का मतलब मैंने पहले कह दिया था, लास्ट में ANE। ठीक है, ये लगा रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, इसी से बनाते हैं अपन, जैसे अपन ने बनाया प्रोपेन, पूरा अच्छे से समझना। प्रोप तो यहां से लिया अपन ने, और इसको लिख दिया प्रोपेन। मतलब समझो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लास्ट में क्या जुड़ गया? एन। मतलब इस एन को मैं बोलूंगा साउंड, मतलब बोलने के टाइम पर साउंड, प्रोपेन, लास्ट में एन है। इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, इसकी संरचना बनाऊं, तो कैसे बनेगा? प्रोप, पहले आपको देखना है प्रोप। प्रोप का मतलब मैथ एथ प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन लगा दिए। फिर आपस में एन साउंड देखा आपने, अरे या एन साउंड का मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इसका मतलब चारों तरफ जो हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके, वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। समझ पा रहे हो? बहुत आसान है। यहाँ हाइड्रोजन अपने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये बन गया प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला बन गया सी तो 3, 1 2 3, और एच कितने? 3 2 5 और 3 8, एच 8। ये फॉर्मूला बन गया। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बन गया? C3H8। प्रोपेन है, एन साउंड है। ऐसे ही मैं बात करूं सपोज हेक्सेन, बहुत ज्यादा इजी है। लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? एन। इसका मतलब आप समझ गए कि सिंगल बॉन्ड, लेकिन हेक्स का मतलब 6 कार्बन। तो 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। समझ पा रहे हो? बहुत आसान है, बस समझते रहना। पूरा वीडियो देखोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, तो इसका हेक्सेन का फॉर्मूला क्या बन गया कि C तो 6, 1 2 3 4 5 6, और एच कितने? 3 2 5 2 7 2 9, तो 11 और 3 14। समझ पा रहे हो? यानी कि C6H14 आपके हेक्सेन बन गया। कोई सा भी फॉर्मूला बनाओ, जैसे आपको दिमाग में आएगी नहीं, मैं तो ऑक्टेन बनाऊंगा, मैं तो एथेन बनाऊंगा। सपोज जैसे एथेन है, ETHANE,
एथेन। लास्ट में साउंड क्या निकल के आ रहा है, एन। ठीक है, एन का मतलब पहली बात तो एथ, एथ का मतलब 2 कार्बन, मेथ एथ 2 कार्बन। ठीक है, दूसरी बात एन साउंड, एन साउंड का मतलब सिंगल बॉन्ड, चारों तरफ एस जुड़ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना इसका एथेन का, एथेन का फॉर्मूला बना C2 और H हो गए 6, H6। बहुत ईजी है, कोई सा ही बना लो। जैसे आपने कहा कि नहीं एक और बनाओ, चलो लास्ट ले लेता हूँ क्योंकि वैसे तो सारे सेम टू सेम ही है। पेंटेन, देखो आपने लास्ट में क्या साउंड देगा, हिंदी में लिखते हैं पेंटेन, लास्ट में आपने देखा एन साउंड, लेकिन उससे पहले क्या देखना है, पेंट, पेंट PENT, पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए 5, और चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये एन साउंड है और एन साउंड हमेशा सिंगल बॉन्ड लेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया पेंटेन का, C तो 5 और H कितने हुए, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, H12। तो C5H12 नॉर्मल नाम है, नॉर्मल मतलब बिल्कुल सिंपल, कोई यहाँ पर IUPAC नहीं लगा रहे हैं, पर बस साउंड पहचान रहे हैं कि जब एल्केन सीरीज आएगी एग्जाम के अंदर तो ये तो हमें लर्न करना ही करना, ये तो IUPAC के अंदर भी याद करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में भी काम आएगा। दूसरी बात एन साउंड जब भी आएगा तो हम फॉर्मूला यूज सेकंड में बना देंगे, लास्ट में पढ़ेंगे कि साउंड क्या है, अच्छा प्रोपेन है इसका मतलब एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और फिर प्रोप ये हमें पता ही है, शुरुआती वर्ड जो लिखा रहेगा, स्टार्टिंग जो वर्ड्स लिखे रहेंगे वो हमें बताएंगे कार्बन कितने हैं, और लास्ट में जो जुड़ेगा साउंड, मैं उसे साउंड बोलूंगा, बोलने में जो आएगा उससे हम ये पता करेंगे कि हमें सिंगल बॉन्ड जोड़ना है फिर डबल बॉन्ड। यही क्वेश्चन अब आएगा इन में, मतलब एल्केन हो गया पूरा, ऐसे ही एल्कीन। ठीक है, वो अपन समझते हैं। हाँ, इसकी एक बात और है, वो भी नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखो, सामान्य सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जनरल फॉर्मूला सामान्य, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बताता हूँ चीज क्या है एल्केन का, मतलब CnH2n+2 या 2 है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब कैसे होता है फिर बताता हूँ। सपोज एक ब्यूटेन और बनाते हैं अपन, मेरी बात समझना, ब्यूटेन बहुत समझ में आएगा सब कुछ, बस मेरी बात समझते रहना कि फॉर्मूला बना तो कैसे बना, इस फॉर्मूले को बनाना सिखाता हूँ क्यों बना। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, लास्ट में साउंड एन है इसलिए सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। समझ पा रहे हो, बहुत आसान है। अब मेरी बात को समझना, समझने वाली बात अब आती है कि ये फॉर्मूला कैसे लागू होता है। इसको अपन क्या फॉर्मूला कहेंगे, इसके क्या फॉर्मूला बनेगा ब्यूटेन का, C4 1 2 3 4। ठीक है, H कितने, 3 2 5 2 7 और 3 10, H10। अब ये चीज यहाँ लागू होती है, ये फॉर्मूला देख लो, बोले इसमें रख लो चाहे वैल्यू हो या नहीं है। देखो N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, अच्छे समझना, N का मतलब यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या। समझ गए, परफेक्ट। ठीक है, कार्बन की संख्या यहां पर होगी, तो देख लो बोले C, N की जगह कितने कार्बन है, 1 2 3 4, H फिर नीचे 2 इंटू मल्टीप्लाई में N, तो 4 + 2, तो क्या बना C4, ये H का H और 2 4 8, 8 + 2 यानी कि C4H10। बात वही निकल के आई। इसका मतलब जो फॉर्मूला बनता है वो आप खुद सोच के भी बना सकते हो कि जो कार्बन की वैल्यू है वो देख लो, जितनी वैल्यू होगी वो 2n+2, यानी कि जनरल फॉर्मूला आपको याद करना है, CnH2n+2 कैसे अप्लाई होता है वो मैंने समझा दिया। बस एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, CBSE RBS दोनों में आ भी चुका, कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन सीरीज, यानी कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए, तो आपको सीधा लिखना है CnH2n+2, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं अपन एल्कीन सीरीज की, एल्कीन श्रेणी, साउंड वो ही रहेंगे। ठीक है, मैथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स एप्ट ऑक्ट नॉन और डेक, ये साउंड वो ही रहेंगे। बस इसका क्या चीज होती है, इसमें खास बात क्या होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अच्छे से समझना, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, समझ पा रहे हो, द्विबंध यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड कैसे। अब जैसे मैं एक बात करता हूं, अगर अपन को बनाना है सपोज, अब साउंड भी चेंज हो जाएगा, ये इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रोपीन, अगर ये आएगा कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, अब आपने क्या देखा, पहले तो देखा प्रोप, प्रोप प्लस इन, प्रोप का मतलब आपने देखा कार्बन कितने 1 2 3, क्योंकि मैथ एथ प्रोप। फिर आपने देखा साउंड इन, मेरी लैंग्वेज समझना, इन, इन का मतलब अरे यार ये तो एन है ही नहीं, तो इन है,
इन का मतलब डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन कोई एक जगह आएगा, भले आप यहाँ लगा दो भले यहाँ लगा दो, वो एक ही बात है। कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बस एक जगह, जैसे यहाँ लगा दिया। तो अब देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये, और जब तक सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन उतने ही आते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पड़ गया, क्या पड़ गया कि यहाँ कार्बन कार्बन के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और एक बॉन्ड मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड बढ़ गया, एक बॉन्ड बढ़ने का मतलब एक 2H कम होना, एक H इसका कम हो जाएगा, एक H इसका कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में लगा हुआ है। यानी कि एक्चुअल में इसके यहाँ और यहाँ 2H होते हैं, लेकिन अब एक ही H आएगा, कोई सा भले वो लगा दो चाहे ये लगा दो, एक H ये बॉन्ड खा गया, ये बंद खा गया, ये मान लो। यहाँ पर कितने H आते हैं एक्चुअल में? 3 आते हैं, लेकिन एक इसने खा गया, एक इसका खा गया, तो इसका मतलब यहाँ पर अब कितने आएंगे? सिर्फ 2 आएंगे, एक H यहाँ का भी गायब हो गया। समझ पा रहे हो? तो इसका प्रोपीन का फॉर्मूला क्या बन गया? C तो 3 1 2 3, लेकिन H कितने? 3 4 और 6 H6। ये हो गया अपना प्रोपीन। समझ पा रहे हो? ऐसे ही मैं अगर बात करूं, कोई सा ले लो, हेक्सीन ले लो, चलो हेक्स, और लास्ट में जुड़ गया इन, तो आपने सबसे पहले क्या देखा? हेक्स। हेक्स देखते ही आपने 6 कार्बन खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि हेक्स है। दूसरी बार आपने देखा साउंड, मतलब लास्ट में पढ़ने में क्या रहा? इन। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? इन जुड़ा हुआ है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, लेकिन कहाँ पर डबल बॉन्ड? कि 1 2 3 4 5 6, तो कोई से भी बीच में लगा दो, यहाँ लगा दो, बीचों बीच ठीक लगा दो, कहीं पर भी अगर बीचों बीच होता है तो ठीक है, वरना कोई जरूर नहीं है। अब देखो इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पर नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ गया कि इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में 2H होने थे, एक H आया, इसके बीच में 2H होने थे, एक H आया। कोई सा भी लगा दो, इसका H गायब कर दो, भले इसके ऊपर नीचे कोई सा भी कर दो, एक एक H कम होंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ पा रहे हो? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात अब समझ में आ गई होगी कि एक बॉन्ड ज्यादा लगने का मतलब है 2H कम होना, लेकिन अगर बीच में लगाओ तो फिर दोनों तरफ से खत्म होगा। ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हेक्सीन का? C तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, C6 है, H कितना? 3 2 5 1 6 7 2 9 2 11 1 12, H12। समझ पा रहे हो? ऐसे ही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। आपको तो एक और समझा दूं, कोई सा भी ले लो वैसे, हेक्सीन पेंटीन ब्यूटीन, ब्यूटीन ले लो, ठीक है, ब्यूट, और लास्ट में ले जाए इन। ठीक है, ये लास्ट बार समझ लो बस। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्योंकि सबसे पहले आपने ब्यूट देखा, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन लगा दी, लास्ट में इन साउंड देखा। अब डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, यहाँ लगा दो भले, ठीक है। तो हुआ क्या? इसका एक H कम हो गया, या नहीं लगेगा, भले इसका एक H, दोनों का एक एक H कम हो गया। इन दोनों पर कोई फर्क पड़ा नहीं, किन दोनों पर? इस पर और इस कार्बन पर। इसके पूरे तीनों के तीनों मौजूद है, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या बन गया ब्यूटीन का? C1 2 3 4, C तो 4 है, C4 है, और H कितने? 3 2 5 और 3 8। ठीक है, ये हो गया। तो बहुत ज्यादा आसान है। अब रही बात जनरल फॉर्मूले की। जनरल फॉर्मूले का मतलब होता है सामान्य सूत्र। इसका भी एग्जाम आएगा कि एल्किन का जनरल फॉर्मूला बताओ। ठीक है, एल्किन का जनरल फॉर्मूला बताओ। जनरल फॉर्मूला यानी कि एल्किन का सामान्य सूत्र। तो एल्किन का सामान्य सूत्र बड़ा आसान है। देखो C3H उसका दुगना, C6H12, C4H8, यानी कि जितना C है कार्बन है हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल है। तो खुद ही फॉर्मूला बना लो कि CN तो H2N। समझ पा रहे हो? अगर CN है तो H उसका 2N दुगना है। समझ पा रहे हो? जैसे कि यहां अगर मैं बात करूं 1 2 3, तो C3 तो H 2 × 3 यानी H6, बिल्कुल सही है। इसकी बात करूं तो C4 तो H 2 × 4 यानी H8, C4H। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2n। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केन और एल्कीन दोनों पढ़ लिए। अब कौन सा बचा? एल्काइन, मतलब वाई यानी वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब लास्ट बच गया एल्काइन। पहली बात, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? YNE, एल्काइन सीरीज, एल्काइन श्रेणी। खास बात क्या कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब त्रिबंध, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, यानी कि 3 बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसा। ये
ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, समझ पा रहे हो। एक बॉन्ड बढ़ जाने का मतलब 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना, फिर एक और बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो यानी कि 4 हाइड्रोजन का कम हो जाना, समझ पा रहे हो। अभी बताता हूं, जैसे अगर अपने बनाया प्रोपीन, सॉरी अब प्रोपे, अच्छा ये वाई एन है, तो प्रोपाइन, प्रोपाइन वाई एन ई, समझ पा रहे हो, प्रोपाइन। लास्ट पहली बात आपने देखी प्रोप, प्रोप का मतलब मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन खड़े कर दिया आपने प्रोप देखते ही। फिर आपने देखा वाई एन ई, मतलब आइन साउंड देखा, आइन साउंड देखते ही कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, वो चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई इशू नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि 2, भाई एक था, एक बढ़ते ही 2 H कम, फिर 2 H कम, मतलब 4 हाइड्रोजन का कम हो जाना। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर फर्क पड़ गया, इस पर, इन दोनों पर कोई, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपने पूरे 3 के 3 खड़े कर देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इस पर फर्क पड़ गया, ये एक्चुअल में यहाँ पर 2 खड़े करता था, एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 की, बीच वाले की, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 3 की। लेकिन जैसे ही एक बॉन्ड है तो 2 इसके खत्म, 2 इसके खत्म, इसका मतलब इसके तो कुछ लगेगा ही नहीं, इसके तो 2 ही थे, दोनों खत्म हो गए, क्योंकि दोनों बीचों बीच दोनों ही खत्म होंगे। ऐसा नहीं कि इस एक का ही 4 खत्म कर दो, नहीं, हालांकि इसके 4 होते भी नहीं है, लेकिन ये मत करना, क्योंकि जब बीच में होता है इसका मतलब दोनों के होंगे, वो 2 इसके 2 इसके, पीछे क्या बचा सिर्फ इसका, तो एक बच्चा, क्योंकि एक्चुअल में इसके पास 3 थे, इसके पास 2 थे, दोनों खत्म। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया प्रोपीन का, C3H, 3 और 1 4, H4, समझ पा रहे हो, C3H4। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लूँ आपका, चलो कोई सा भी, जैसे एथीन लिया, ठीक है, एथीन, ETHENE, आपने लास्ट में क्या देखा, पहली बात तो एथ देखा, यानी कि मैथ एथ, एथ देखते हैं, 2 कार्बन खड़े कर दिए। फिर आपने साउंड देखा इन, ठीक है, इन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हुआ क्या, एक्चुअल में 3 लास्ट में जब होता है तो लास्ट वाले के पास 3 हाइड्रोजन होता है, ठीक है, 3 इसके पास होते थे, 3 इसके पास होते, क्योंकि बीच में जो होता है उसके पास तो 2, जो लेफ्ट राइट जो लास्ट में होते हैं दोनों कोनों, उस पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, लगा सकता है वो। तो एक्चुअल में 3 ये लगा सकता था, 3 ये लगा सकता था, लेकिन जैसे ट्रिपल बॉन्ड लगा तो 2 तो इसके खत्म, 2 इसके खत्म, समझ पा रहे हो, एक ही एक H लगा, समझ पा गए, यानी कि C2 और HB2, फॉर्मूला क्या बना, C2H2। इस तरीके से काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऐसे ही ले लो, एक सपोज आपने लिया हेक्सीन, देखो ऐसा मत सोचना कि लास्ट वाला क्यों नहीं ले रहे, डेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, उस मतलब कुछ है नहीं, वैसे एग्जाम में आते भी नहीं, 5 साल तक आते हैं, आपको समझना है, आपको पास टाइम हो तो कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कर लेना। हेक्सीन, ये क्या नाम है आपका, डेकिन नोनिन बना लेना, सारे बड़े बड़े बनेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हेक्सीन की मैं अगर बात करूँ तो हेक्स देखते हैं आपने क्या किया, 6 कार्बन खड़े कर दिए, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट और हेक्स। लास्ट में आपने इन साउंड देखा, इन साउंड देखते आप ट्रिपल बॉन्ड लगाया, तो लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर भी लगा दो, बीच में लगा दो, तो इसका मतलब 2 H इसके खत्म, 2 H इसके खत्म, यानी कि इनके जो एक्चुअल में थे ही 2 बीच में है ना, तो थे ही 2, बाकी इन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हेक्सीन का फॉर्मूला क्या निकल के बन गया यहाँ पर, कि C तो 6 और H बन गए 3 2 5 2 7 और 3 10, H10। बहुत आसान है ना, मेरे हिसाब से इससे कोई आसान तरीका बता ही नहीं सकता, इतना मैंने शानदार तरीके से आपको ये बनाया है वीडियो। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कौन सा, समझ गए होंगे, वेरी गुड, जनरल फॉर्मूला, यहाँ से आपसे पूछेगा वो जनरल फॉर्मूला बताइए, यानी कि सामान्य सूत्र खुद बनाना सीखो। मैं रटवाता बहुत कम हूँ, साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसी पढ़ाऊंगा कि मजे आ जाएंगे आपको। अब देखो जनरल फॉर्मूला खुद बनाना सीखो, कि यहाँ पर C3H4 है, तो फॉर्मूला बनेगा इसका CnH2n-2। अब आप कहीं देखो कैसे, कि अगर मैं n की जगह, ये जैसे 3 है, अगर मैं n की जगह 3 रख लिया तो H2 × 3 - 2, यानी कि 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि C3H4। कहीं पर भी लगा लेना चाहिए, यहाँ लगाओ तो क्या बनेगा, C n की जगह 6, H2 × 6 - 2, यानी कि C6, यहाँ हो गए 12, 12 में से 2 गए तो 10, यानी कि C6H10। तो मतलब फॉर्मूला क्या बना, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n-2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, इतना सा पूछेगा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखिए, है ना, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो काफी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है।
आई थिंक नेक्स्ट वीडियो जब तक मैं बनाऊंगा, जब तक आप मेरे हिसाब से सारा लर्न करके रखोगे। एक फर्स्ट वीडियो पर ने किया था बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, वो भी जरूर पढ़ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो IUPAC वगैरह मजबूत करेंगे आपकी, ठीक है। ओके।